माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन आखिरकार अपनी थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। और जितना भी डीएफ चाहती है कि डीएम थर्ड पार्टी से दूर रहें, उतना ही डीएम थर्ड पार्टी को अपना बनाना चाहते हैं और उसके करीब चले जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा होता है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आखिरकार डीएम अपनी थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, 6 of Pentacles, 9 of Swords, 7 of Cups, 3 of Wands, 9 of Cups, 7 of Pentacles। देखिए गाइस, डीएम ये तो पता है आपको कि लॉजिक माइंड के होते हैं, इसलिए ही डीएम जहां सुविधा होती है ये उधर ही चले जाते हैं। यानी डीएम अपनी थर्ड पार्टी, अपनी कार्मिक के पास, अपनी वाइफ के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये इनका वहाँ कंफर्ट जोन होता है। इनको लगता है कि मैंने उससे शादी की है, वो मेरी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपकी थर्ड पार्टी क्या है। गर्लफ्रेंड है, कोई सिचुएशन है आपके डीएम की, या वाइफ है। तो डीएम को लगता है कि मैंने थर्ड पार्टी से यानी इन अपनी वाइफ से शादी की हुई है। तो जब शादी मैंने की है, यानी इनकी सोच है 3D वाली, यानी शादी की है, फेरे किए हैं, तो मैं उसका हूं और वो मेरी है। इनको लगता है कि यही सच्चा रिश्ता होता है। लेकिन डीएम ये बात नहीं समझते हैं कि अगर आपकी शादी हो रखी है और आपने अपनी डीएफ के साथ आप प्यार में आगे बढ़े हैं, तो भले ही आपकी शादी डीएफ से इस 3D वर्ल्ड में नहीं हुई है, लेकिन जब आप किसी के साथ प्यार में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भले ही आप उससे वादे करें या ना करें, उसको कमिटमेंट दें या ना दें, लेकिन वहां पर उसका दिल तोड़ने का हक भगवान ने आपको नहीं दिया है। आप अगर उसके साथ स्वार्थपना अपनाते हैं, उसको धोखा देते हैं, उसका दिल तोड़ते हैं, उसको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो समझ लो वहां आप बहुत ही बड़ा पाप कर देते हैं। क्योंकि वो जो डीएफ है वो भी किसी की बेटी है, ठीक है, उसका भी दिल है, उसका भी दिल ऐसे ही टूटता है जैसे आपको दुख होता है। सबको एक जैसा ही दुख होता है। तो किसी ने हक नहीं दिया है कि आप बीच रास्ते में अपनी डीएफ को छोड़कर चले जाओ, अपने स्वार्थपने के कारण, अपने फायदे नुकसान के कारण। तो लेकिन डीएम को ऐसा लगता है कि भाई मैं किसी को दुख दूं, किसी को बीच रास्ते में छोड़ दूं, तो मुझे कुछ भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो किसी से वादा किया ही नहीं है। डीएफ भी राजी थी, मैं भी राजी था। लेकिन ये भूल जाते हैं कि डीएफ ने पूरी लॉयल्टी के साथ आपको अपनाया है। डीएफ का वहाँ स्वार्थ नहीं है कि डीएफ कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी हालत हो, डीएफ जब किसी का हाथ थाम लेती है तो उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ती है। अपना फायदा नुकसान देखे बगैर डीएफ उसके साथ कदम से कदम बढ़ाती है। तो डीएफ लॉयल है पूरी तरह से, मन तन और प्राणों से डीएफ डीएम की हो चुकी होती है। लेकिन डीएम यहाँ पर सिर्फ अपना स्वार्थ इनका होता है डीएफ के साथ, और ये सोचते हैं कि मेरे को जब सुविधा होगी तब मैं इनको छोड़ दूंगा अपने डीएफ को, और मैं थर्ड पार्टी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे तो मैंने शादी की हुई है। तो यहाँ पर डीएम एक ऐसा पाप कर देते हैं, भगवान जिसकी सजा तय कर देते हैं कि जैसा जो दर्द तुमने डीएफ को दिया है वही दर्द तुमको आगे सहना पड़ेगा। तो ये तो डीएम की सोच होती है। लेकिन डीएम थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए गाइस, डीएम थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ
में जो डीएम और डीएफ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हुए हैं, चाहे वो डीएम की तरफ की थर्ड पार्टी हो चाहे डीएफ की तरफ की थर्ड पार्टी हो, इनके हस्बैंड वाइफ हो जिससे इनकी मैरिज हो गई है, या कार्मिक हो, भले ही सोलमेट हो, कोई भी हो, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में लाई गई है। जैसे डिवाइन ने डीएम और डीएफ को मिलाया है, ऐसे ही थर्ड पार्टी को भी डिवाइन की तरफ से लाया गया है इनकी लाइफ में, क्योंकि पास्ट कर्मा बैगेज इनके डीएम और डीएफ के थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो थर्ड पार्टी परमानेंट इनकी लाइफ में नहीं रहने वाली होती है। अब डीएम थर्ड पार्टी से इतना चिपकते क्यों हैं? डीएफ जितना चाहती है कि मेरे डीएम थर्ड पार्टी से दूर रहें, उतना ही डीएम उसके करीब जाते हैं। डीएफ को वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो डीएफ नहीं देखना चाहती है। थर्ड पार्टी और डीएम की पिक्स दिखा दी जाएंगी, मैरिज की पिक्स दिखा दी जाएंगी, या इनके बच्चे जो डीएफ को नहीं पता था वो दिखा दिए जाएंगे, या डीएफ से इनकी मैरिज छिपी हुई थी वो दिखा दी जाएगी, या डीएम बहुत खुश दिखा दिए जाएंगे, या डीएम अपनी थर्ड पार्टी के साथ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश दिखा दी जाएगी और डीएफ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते डीएम। तो डीएफ जब इन सब चीज़ों को देखती है तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर कब होते हैं हम? ट्रिगर हम तब होते हैं जब हमारे अंदर वो वुंड्स, वो दर्द पहले से ही होता है, बस उस पर हमको ये सब चीज़ें देखकर ट्रिगर मिल जाता है और वो वुंड्स, वो दर्द फिर से हरे हो जाते हैं। यानी वो बीमारी हमारे अंदर पहले से ही है। अब डिवाइन चाहते हैं कि ये बीमारी हील हो जाए। आपको बार बार उसी पॉइंट पर ट्रिगर मिलेगा जो आपके अंदर कमी होगी, जहां पर डीएफ को बहुत ज़्यादा दुखता होगा। अब डीएफ को पहले से ही ये लगने लग जाता है कि कहीं मेरे डीएम मुझको छोड़ ना दें, कहीं मेरे डीएम मुझको छोड़कर चले ना जाएं, कहीं मेरे साथ ये चीटिंग ना कर दें। तो डीएफ की लाइफ में सबसे बड़ा इशू होता है फियर का। जब डीएफ के अंदर ये सबसे बड़ा इशू होता है फियर का, यानी ये फियर का इशू डिसॉल्व होना है डीएफ की लाइफ से, तो अब यही इशू इनके सामने आएगा, यानी डीएम जो है इनको छोड़कर जाएंगे ही, ताकि ये जो इशू है इसको डीएफ फेस करे। ठीक है, फेस करे और इसको जिए, दर्द में उतरे। और जब डीएफ इस दर्द में उतरती है तो डीएफ की लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आ जाती है। और जब इस दर्द से डीएफ रूबरू होती है और इसको फेस कर लेती है और इस फियर को जीत लेती है, यानी दर्द सहकर बाहर निकल जाती है, तो समझ लो अब डीएफ का ये फियर का इशू हील हो गया। अगर नहीं हुआ है तो ये फियर का इशू बार बार डीएफ के सामने तब तक ट्रिगर होगा जब तक डीएफ इस फियर के इशू से बाहर नहीं निकल जाएगी। इसी तरह से इशू डिसॉल्व किए जाते हैं, इसी तरह से इशू रिलीज किए जाते हैं। पेन सहना पड़ता है हमको, जो भी हमारे अंदर कमी होती है। अब डीएम थर्ड पार्टी से उतना ही चिपकते रहते हैं, उतना ही इनके करीब जाते रहते हैं, उतना ही इनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जितना डीएफ चाहती है कि मेरे डीएम इनसे दूर रहें। तो इशू इसीलिए डीएफ को ये सब दिखाए जाते हैं ताकि डीएफ ट्रिगर हो जाए। अब बात आती है डीएम की। अब जो भी इशू डीएफ के अंदर होंगे वही इशू आपके डीएम के अंदर भी होंगे, क्योंकि दोनों सेम हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी दोनों का सेम है, एनर्जी लेवल पर भी दोनों सेम है। जो इशू डीएफ के अंदर है वो इशू डीएम के अंदर है। तो जब डीएफ के अंदर इशू सॉल्व होंगे तो आपके डीएम के अंदर भी इशू वो सॉल्व होंगे, लेकिन डीएम को भी वो सहना पड़ेगा, बिना सहे नहीं होंगे। यानी अगर ट्रस्ट का इशू है डीएफ को, ठीक है, तो डीएम को भी ट्रस्ट का इशू होगा। डीएफ को डीएम के लिए ट्रस्ट का इशू है और डीएम को थर्ड पार्टी के लिए ट्रस्ट का इशू होगा। अब डीएफ का ट्रस्ट तोड़ा है डीएम ने, ठीक है, और डीएम का ट्रस्ट कौन तोड़ेगी? थर्ड पार्टी। अब जब थर्ड पार्टी ट्रस्ट कब तोड़ती है, कब गहरा धक्का लगता है? जब हम किसी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम किसी पर बहुत ज़्यादा फेथ कर लेते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को लॉयल समझते हैं, ठीक है। जब कोई भी सोल लेसन सीखने के लिए उस कनेक्शन को पूरी तरह से अपना लेती है, यानी डीएम थर्ड पार्टी
से इनको कोई लेसन सीखने हैं तो वो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से अपनाएंगे, इस कनेक्शन को पूरी तरह से अपनाएंगे और उसको फील करेंगे। यानी खेल ऐसा ही खेला जाएगा जैसा फिल्मों में खेली जाती है। जितना अच्छा भी रोल कोई प्ले करेगा उतना ही खेल में मजा आता है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब डीएम उसको उतना ही शिद्दत से चाहते हैं, मन तन और प्राणों से उसी हिसाब से चाहते हैं जिस हिसाब से डीएम को चाह रही होती है। अब डीएम अपनी थर्ड पार्टी पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसके प्रति लॉयल हो जाते हैं। ठीक है, अब अब इनकी थर्ड पार्टी भी इनका इसी तरह से ट्रस्ट तोड़ती है जैसा ट्रस्ट इन्होंने कभी अपनी डीएफ का तोड़ा था। ठीक है, इनको डीएम चाहते हैं, डीएम को लगता है कि मेरी जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से लॉयल है। ठीक है, लेकिन ये ट्रस्ट भी डीएम का टूट जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। लॉयल्टी में जो इनकी थर्ड पार्टी है वो खरी नहीं उतरती है और इनको धोखा देती है, इनको चीट करती है। तो अब डीएम दर्द में चले जाते हैं, अब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। उतना ही गहरा धक्का इनको मिलता है जितना गहरा धक्का कभी डीएफ को मिला था डीएम से, क्योंकि डीएफ ने पूरा ट्रस्ट कर लिया था डीएम पर और डीएम ने पूरा ट्रस्ट किस पर किया हुआ होता है, थर्ड पार्टी पर। तो थर्ड पार्टी से इनको जो दर्द मिलता है, जो इनको परेशानी मिलती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, उतने ही जबरदस्त लेसन ये थर्ड पार्टी से सीखते हैं पेन सहकर। उसी लेवल का पेन इनको भी सहना पड़ता है। जब पेन से दो चार हो जाते हैं, जब पेन को सह लेते हैं, जब पेन का लेवल हाई इंटेंसिटी में होता है, तभी ये उसको रिलीज कर पाते हैं। तो गाइस, ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही हो रहा होता है, क्योंकि जब तक दोनों सोल यानी डीएम और डीएफ उस दर्द को सहन नहीं करेंगी, तब तक ये उस दर्द को लेट गो नहीं कर पाएंगी, यानी उस इशू को लेट गो नहीं कर पाएंगी। जो इशू इनको डिसॉल्व करने की जरूरत है, जो इशू इनको लेट गो करने की जरूरत है, जो लेसन इनको सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब ये लेसन सीख लेंगे फिर ये किसी से भी उस इशू पर ट्रिगर नहीं होंगे। तो यही कारण होता है कि जैसा डीएफ के साथ होता है वैसा ही इनके डीएम के साथ होता है थर्ड पार्टी के द्वारा। यही डिवाइन चाहते हैं कि यही जस्टिस है। ठीक है, जो जब तक आप दर्द नहीं सहोगे कि आपके डीएफ ने क्या क्या दर्द सहे हैं, तब तक आपको उस दर्द का पता नहीं चलेगा और आप लेसन लर्न नहीं करोगे जो थर्ड पार्टी से आपको लेसन लर्न करने हैं। इनको लेसन सिखाए जाते हैं कि विश्वास तोड़ना क्या होता है, लॉयल्टी, जब कोई लॉयल्टी से डील करता है और उसकी लॉयल्टी को तोड़ना कैसा होता है। जब कोई अनकंडीशनल लव करता है, मन तन और प्राणों से किसी पर समर्पित हो जाता है और दूसरा इंसान उसको धोखा देता है, तो इसमें कितना पेन मिलता है। तभी डीएम को समझ आता है कि मैंने डीएफ के साथ कितना गलत कर दिया है। तभी इनकी भी ईगो की डेथ होती है और इनके भी अंदर के इशू रिलीज हो जाते हैं। यानी चोट वहीं मारी जाती है जहां पर कमजोरी होती है। अब जो कमजोरियां डीएफ के अंदर होंगी वही कमजोरियां डीएम के अंदर भी होती हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल पर सेम होते हैं। तो गाइज इसीलिए आपके जो डीएम है, जितना आप डीएम को थर्ड पार्टी के करीब जाने से रोकते हैं, जितना भी आप डीएम को रोकते हैं कि थर्ड पार्टी पर विश्वास मत करो, मैं तुम्हारी हूं, उतना ही डीएम थर्ड पार्टी के करीब जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल रियल में खेल हो रहा होता है, रियल में ही सब कुछ चल रहा होता है। क्योंकि जब तक रियलिटी नहीं होगी तब तक खेल का मजा नहीं आएगा। यहाँ पर नकली कुछ भी नहीं हो रहा होता है, यहाँ पर बिल्कुल असली की तरह ही रोल प्ले किया जा रहा होता है, डीएम की तरफ से भी, डीएफ की तरफ से भी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि इनको लेसन लेने होते हैं इन सब सिचुएशन से। एक दूसरे को लेसन देते हुए डिवाइन की तरफ आगे बढ़ना होता है। और जब हम अपने आसपास वालों से, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उनसे हमको धोखा मिलता है, तो हम डिवाइन के और भी 2 कदम आगे, डिवाइन के
2 कदम और भी करीब चले जाते हैं, यानी हम डिवाइन के और भी ज़्यादा डिवाइन को समर्पित हो जाते हैं। और इस तरह ही, इसीलिए ही डिवाइन हमारे आसपास वालों से हमें लेसन देने के लिए धोखा दिलवाते हैं, ताकि हम डिवाइन को समर्पित हो जाएं और डिवाइन का हाथ थाम ले और हमको समझ आ जाए कि ये दुनिया अपनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्वार्थ जुड़ा हुआ है सबका एक दूसरे से, और अगर कोई अपना है तो वो ईश्वर ही अपने हैं। तो इस वजह से जो डीएम है थर्ड पार्टी के और करीब जाते हैं, थर्ड पार्टी को अपना बनाते हैं, क्योंकि किसी को फील करके ही, उसके साथ फीलिंग में आकर ही, उसको अपना बनाकर ही उस कनेक्शन को पूरी तरह से अपनाना पड़ता है। ठीक है, और अपनाना कनेक्शन को जब अपना लिया जाता है तभी चोट गहरी लगती है, तभी लेसन अच्छे से सीखने को मिलते हैं सोल्स को।